मैंने 2-3 दिन पहले अपना एक पोस्ट डाला था जिसमें मैं पार्टी या लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करने के ऊपर फोकस करवा रही थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सोसाइटी में बहुत सारे मिथ है कि अगर हम खुद के ऊपर काम करते हैं, अवेयर होते हैं, मेडिटेट करते हैं या फिर कोई आध्यात्मिक रास्ता चुनते हैं, तो हमारा जीवन नीरस हो जाता है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसकी उल्टी है। सच्चाई ये है कि हम और ज़्यादा अवेयर होकर के हर एक मोमेंट को ब्यूटीफुली जीना स्टार्ट करते हैं। हमारा खुद का लाइफ एक पोयम की तरह बन जाता है, एक कविता की तरह बन जाता है, जिसमें जितनी भी उतार चढ़ाव हो, उसे हम खूबसूरती से जीना स्टार्ट करते हैं। बाहें फैला के हर एक मोमेंट हमें लगता है कि बस हमारे लिए है। इसे जितना हो सके खुल के जी लें। जब हम आकाश को देखते हैं, जब हम खुद को देखते हैं, जब हम दूसरों को देखते हैं, हर जगह हमें बस ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दिखता है, कुछ मैजिक ही मैजिक दिखता है। और जब इस तरह से जीना स्टार्ट करते हैं तो हमारा नेचुरल स्टेट, जो कि एक फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट होता है, इसमें कोई मेल या फीमेल वाली टॉपिक नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी मतलब क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएट करना, कुछ एक्शन लेना, कुछ एक डांस की तरह हमारा खुद का जीवन उस तरह से बनते चला जाता है। इसलिए ब्रह्मांड भी हमें यही सिखाता है कि हमें बैलेंस में रहना है। कोई भी चीज में जब हम ओवर इंडल्ज होना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होना शुरू होता है, बैलेंस में नहीं। बैलेंस में हमारा पार्टी करना, बैलेंस में हमारा ट्रैवल करना, बैलेंस में हमारी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, हर चीज़ अगर हम बैलेंस में कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें एक पोयम, एक डांस की तरह बना देता है, जिसके साथ बहने से जीवन हमारे थ्रू बहती है। हम एक पोर्टल बन जाते हैं, एक बहती हुई नदी, जिससे जीवन अपने आप बहते चला जाता है एफर्टलेसली। और जब हम एफर्टलेसली कोई काम करते हैं ना, तो हम खुद को एक बहुत ही हल्का फुल्का नेचुरल स्टेट में पाते हैं, जिससे मुझे लगता है कि लाइफ एक ब्लेसिंग की तरह दिखना शुरू होती है। अप्स एंड डाउन्स उसमें भी आते हैं, लेकिन डाउन्स में भी उस फीलिंग को जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, हम सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, प्रैक्टिकली ये बात समझने लगते हैं कि अभी है कल नहीं। ईच क्योंकि इमोशंस हम नहीं हैं, इमोशंस आता है और जाता है, अच्छे इमोशंस भी आते हैं और जाते हैं। हम एक ही एक्सपीरियंस से अटैच्ड होके रहना नहीं चाहते। इसलिए ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए चेंज होता है, जहाँ हम सीखते हैं कि नए एक्सपीरियंस को किस तरह से खुल के जिया जाता है, पुराने एक्सपीरियंस को ब्यूटीफुली याद करते हैं और नए एक्सपीरियंस को फुल्ली जीना स्टार्ट करते हैं। इसलिए खुद के ऊपर काम करना, खुद को हील करके आगे बढ़ना, खुद की ऑथेंटिसिटी समझना और उसमें जीना एक नेक्स्ट लेवल ऑफ पीस, शांति, खुशी देता है हमें। आप ये करके देखिए। जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक कोई कितना भी बता दे आपको अपनी एक्सपीरियंस, ना आप समझ पाएंगे, ना आप एहसास कर पाएंगे उन चीज़ों को। ये एक कविता की तरह है जिसे खुद जीना होता है। खुद जिएंगे तब ही समझ में आएगा कि किस तरह से हम बहते चले जा रहे हैं।